रफ़ा में इसराइली कार्रवाई अरब कौमी सलामती पर हमला तस्वर होगी। इन्हें फ़लस्तीन पर इसराइली मुसालिम के खिलाफ अरब ममालिक इकट्ठे हो गए। अरब लीग ने सलामती कौंसिल से गजा में मुकम्मल जंग बंदी कराने के लिए इसराइल पर जोर डालने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब लीग की कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें एक करारदाद पेश की गई। करारदाद में सलामती कौंसिल से मुतालबा किया गया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बाब हतम के तहत एक करारदाद मंजूर करे जिसमें इसराइल को गजा में जंग बंद करने पर मजबूर किया जाए। अरब लीग ने करारदाद में तमाम मुल्कों, पार्लिमानों, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियंस, इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी कानून से मुतल्लिक़ फेडरेशन के साथ साथ इंसानी हकूक कौंसिल से भी मुतालबा किया कि वो इसराइल की वहशियाना कार्रवाई पर सेहोनी हुकाम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। इजलास के बाद अरब लीग ने एक बयान में इसराइल को फौजी कार्रवाई से खबरदार करते हुए कहा कि रफ़ा पर हमले को मजमूई तौर पर अरब कौमी सलामती पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ऐसा हमला खित्ते में अमन के मौक़े के खात्मे और तनाज़ात के फैलाव का बाइस बनेगा। अरब लीग के मंदूबैन ने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो गजा की तामीर नौ में अपनी जिम्मेदारियां अदा करे और 17,000 यतीम बच्चों की देखभाल और परवरिश के लिए एक बैनुल-अक़वामी फंड कायम करे और अकेले रह जाने वाले बच्चों को तिब्बी और नफ्सियाती मदद फराहम करे। कौंसिल ने वस्ती गजा में देरुल बला में वर्ल्ड सेंट्रल किचन ऑर्गेनाइजेशन के काफिले पर इसराइली हमले की मुसामत की। हमले में इमदादी तंजीम के 7 कारकुन जहाँ बहक हुए थे। वाज़ेह रहे कि 25 मार्च 2024 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रमजान के दौरान गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर की गई थी। जंग बंदी की करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकने ममालिक ने पेश की। करारदाद मंजूर होने के बावजूद गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ जारी हैं। करारदाद पेश करने वाले ममालिक में अलजीरिया, जापान, एक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, जनूबी कोरिया, माल्टा और दीगर ममालिक शामिल थे। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि अमेरिका ने गजा में जंग बंदी के करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। दूसरी जानिब इसराइल के आर्मी चीफ ने गजा में हमले के दौरान इमदादी कारकुनान की हलाकतों को संगीन गलती करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज के आर्मी चीफ हर्जी हलवी ने एक बयान में कहा कि गजा में फिजाई हमले के दौरान 7 इमदादी कारकुनान की हलाकत एक संगीन गलती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रात के वक्त गलत शिनाख्त की वजह से हमला हुआ। हमें आलमी मरकजी किचन के अरकान को गैर इरादी तौर पर पहुंच जाने वाले नुकसान पर अफसोस है। वाज़ेह रहे कि इसराइली आर्मी चीफ का एतराफ़ी बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब फिजाई हमले के दौरान 7 इमदादी कारकुनान की हलाकत के वाक़े के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ें बुलंद हुई। इसराइल ने पीर के रोज़ आलमी मरकजी किचन WCK के काफिले को निशाना बनाया था। अमेरिका में कायम गजाई खैराती इदारे आलमी मरकजी किचन ने कहा कि हमले में इनके काफिले को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो गजा के कस्बे देरुल बला में एक गोदाम से निकल रहा था। हमले में 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें ऑस्ट्रेलवी, बरतानवी, फ़लस्तीनी, पोलिश और अमरीकी शामिल थे। जंग के आगाज़ से ही NGOs के बेघर बाशिंदों को खाना खिलाने में शामिल रहे और ये इन 2 तंजीमों में से एक थी जो समुद्री रास्ते से पहुंचाने वाली गजाई इमदाद की तरसील की क़यादत कर रही थी। हलाक मुलाज़मीन ने कुछ रोज़ पहले 100 टन से ज़्यादा इमदाद जहाज़ से उतारी थी। गजा में 7 इमदादी कारकुनान की इसराइली बमबारी से हलाकतों पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी बरहमी का इज़हार किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि वो गुस्से और दिल शिकस्तगी की हालत में हैं। गजा में इसराइली बमबारी से 7 कारकुनान मारे गए। जो बाइडन ने इसराइल से मुतालबा किया कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और इमदादी कारकुनान को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। सऊदी अरब की जानिब से भी गजा पट्टी में वर्ल्ड सेंट्रल किचन तंजीम के कारकुनान को निशाना बनाए जाने की शदीद मज़म्मत की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि इमदादी कारकुनान को निशाना बनाने की कार्रवाई इसराइल की जानिब से मुसलसल बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन और ग़ज़बाना जराइम का तसलसल है। वज़ारत ख़ारजा ने मुमलिकत की जानिब से इमदादी तंजीम और कारकुनान को निशाना बनाने की कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इन खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए फौरी नोटिस ले।